वेलकम टू गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लासेस। आइए 12वीं क्लास का मैराथन चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट, जिसका बेसिक हम अध्ययन कर चुके हैं। गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में भी एक मेथड बताया जा चुका है एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। आज हम लोग एक दूसरा मेथड सीखेंगे गुडविल के वैल्यूएशन का, जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है। ये हम लोग आज सीखेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है, अर्थशास्त्र में सुपर प्रॉफिट अलग होता है, यहाँ अकाउंट्स में आपके सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा होगा तो एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सूत्र के अनुसार से भी दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हम घटा लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के, तो जो डिफरेंस होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। इसका मतलब हमेशा एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट के ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, तभी हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा। फिर ये संभावना है यहाँ कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ रह सकता है। एक ऐसा एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एक सूत्र दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इम्प्लाइड या व्यापार में विनियोजित जो पूंजी होती है, और उस पर एक न्यूनतम प्रत्याय का दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है जो परसेंटेज में होता है, और इसको 100 से भाग दे देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा लीजिएगा, तब जो बचेगा वही सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। और या नहीं तो आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ हो, तो ऐसे परिस्थिति में आपको टोटल प्रॉफिट दिए हुए रहेंगे और उसमें से आपको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और सूत्र होता है गुडविल निकालने के लिए हमको, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाले थे, यहाँ हम लोग सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो हमारा सम आएगा, जो मतलब वैल्यू आएगा, वही हमारा कहलाएगा गुडविल। एक चीज और सीखना हो सकता है, प्रश्न में आपको कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ रहे या कैपिटल दिया हुआ रहे, या हो सकता है आपको कैपिटल इम्प्लाइड निकालना भी पड़ेगा, तो ये भी सीख लेना जरूरी है, अभी के लिए सीख लेना जरूरी है। फिर जब और एडवांस हम पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट जब पढ़िएगा आप और रेशियो एनालिसिस जब पढ़िएगा, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को जानना जरूरी है। तो अभी बेसिक स्तर पर ही हम लोग सीख लें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मतलब व्यापार में जो विनियोजित पूंजी लगी है, इसको निकालने के दो अप्रोच दिए हुए हैं। आपके बैलेंस शीट में भी दो साइड होता है, एक एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड दिया हो सकता है। परीक्षा प्रश्न में दोनों तरफ का आपको पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ हो सकता है, या लायबिलिटी साइड केवल दिया हुआ होगा, लायबिलिटी साइड के सारे फिगर्स दिए होंगे, तभी कैपिटल इम्प्लाइड निकाला जा सकता है, या एसेट साइड के ही केवल सारे फिगर दिए होंगे, तब हम लोग कैपिटल इम्प्लाइड निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ हमने प्रयास किया है दोनों ही विधियों से कैपिटल इम्प्लाइड निकालने का। तो यदि एसेट साइड के जो फिगर्स दिए होंगे उसके आधार पर यदि हमको कैपिटल इम्प्लाइड निकालना होगा, तो हम लोग सभी जो अस्थाई संपत्तियां हैं उसके मूल्य में सभी चालू संपत्तियों को के मूल्य को जोड़ देंगे और उसमें से करेंट लायबिलिटी को घटा दिया जाएगा, तब जो हमारा फिगर आएगा वो हमारा कैपिटल इम्प्लाइड कहलाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एसेट साइड अप्रोच। उसी तरह से यदि केवल बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का फिगर आपको दिया हुआ है, तब भी कैपिटल इम्प्लाइड हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें कैपिटल इम्प्लाइड बराबर होता है समता अंश पूंजी में जोड़ देंगे, पूर्वाधिकार अंश पूंजी को जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद जो रिजर्व और सरप्लस होंगे, जो अधिक होगा लाभ का, उसको जोड़ देंगे, और उसमें फिर जोड़ देंगे लंबी अवधि के लिए जो हम लोगों ने ऋण ले रखी है, इन सबको जोड़ दिया जाएगा।
और उसमें से घटा लेंगे सभी तरह के फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हमारे होंगे, इसको घटा लेंगे, तब जो हमारा फिगर आएगा वो हमारा कैपिटल इम्प्लाइड होगा। जनरली आपके क्वेश्चन में कैपिटल या कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ रहेगा। ये विशेष परिस्थिति की चर्चा हमने की कि हो सकता है नहीं भी दिया हो, या एवरेज प्रॉफिट के बारे में नहीं, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ रहे, जो हम यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं, एक सूत्र आपको बताए हैं। तो सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आ जाएगा तो बोलेगा नहीं भाई हम तो वो वाला बनाए थे, तब तो आप मिस कर जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकिएगा। तो ये जरूरी है कि मतलब बिगिनर्स के लिए ये सारे परिस्थितियों को सीखना जरूरी है। अगले क्लास में हम लोग आशा करते हैं थ्योरी आपको समझ में आई होगी, और इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आएंगे जब वेराइटीज ऑफ सम हम लोग बनाएंगे। अगले क्लास के आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसके प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।